हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2022 के एग्जाम के अभी से हैं वो 14 से 15 दिन बचे हैं। तो दोस्तों इस समय का सही यूटिलाइज आपको कैसे करना है, कैसे दोस्तों अगर आपके नंबर अभी 60 आ रहे हैं तो उनको दोस्तों अभी और आप इंक्रीज कर सकते हैं। इस समय में दोस्तों कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी चीजों को दोस्तों आपको स्किप करना चाहिए, और दोस्तों कुछ गलतियां हैं जिनको दोस्तों भूलकर भी आपको एग्जाम में नहीं दोहराना है। अगर दोस्तों कुछ गलतियां करते हैं तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर जा सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे दोस्तों एग्जाम के लिहाज से समय कम बचा है, परंतु दोस्तों मैं कुछ मिनट आपके लेना चाहूंगा। ये कीमती समय है, इस कीमती समय को कहीं भी वेस्ट नहीं करना है। चाहे हमारे चैनल के वीडियो हो, चाहे दोस्तों बाकी के कहीं के वीडियो हो, कौन सी दोस्तों आपको है रणनीति अपनानी है, ताकि दोस्तों ये जो बेहतरीन मौका आपके पास है, 1411 पोस्ट दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 10 सालों के बाद आई है, इसका कैसे बेहतरीन आप फायदा उठा सकते हैं, कैसे दोस्तों अपना सपना पूरा है वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में लगने का कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों काफी अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि सर अभी अंतिम 15 दिन पड़े हैं तो इनमें हम क्या पढ़ें, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं जो 2019 से तैयारी कर रहे हैं तो उनको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनको अच्छे से पता है, क्योंकि कई सारी वो भर्तियां देख चुके हैं, कई सारे एग्जाम भी दे चुके हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि पिछली भर्ती में हमने कौन सी गलती की थी और इस बार हमें कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। दूसरी बात दोस्तों, अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन में है कि सर उस चैनल पर ये क्लास चल रही है उसको भी मैं ले लेता हूं, आपके चैनल पर ये फ्री में क्लास चल रही है उसको भी ले लेता हूं, इसके अलावा आप ड्राइवर पार्ट की और क्लासेज लेके आइए, आप और क्वेश्चन लेके आइए। दोस्तों वो समय जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो समय जा चुका है। अभी किसकी मेहनत काम आएगी? अभी सिर्फ और सिर्फ आप ही की मेहनत काम आएगी। अगर मैं यहाँ बात कर लेता हूं कि अगर मैं डेली आपके लिए यहाँ 100 क्वेश्चन लेके आता हूं, मान लीजिए मैं आपके लिए डेली यहाँ 100 क्वेश्चन लेके आता हूं, या निश्चित तौर पर दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो मैं ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं, चाहे मैं क्लास की बात कर लेता हूं, चाहे मैं दोस्तों आपको मैंने पहले क्वेश्चन करवाए थे उसकी बात कर लेता हूं, उनमें से दोस्तों 90 प्लस क्वेश्चन वही होंगे, परंतु दोस्तों इसमें आपके हैं 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि दोस्तों हर टीचर वो क्वेश्चन जरूर लेके आएगा, ऐसे दोस्तों उसका इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो वो 7 से 8 क्वेश्चन जरूर लेके आएगा, और दोस्तों वो 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट लाएंगे। क्यों लाएंगे इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये 7 से 8 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपने पढ़े ही नहीं होंगे, कुछ नए टॉपिकों में से होंगे जो आपने कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों आपके मन में यह सवाल आ जाएगा कि मैंने तो ये चैप्टर पढ़े ही नहीं, कहीं इन चैप्टर से तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, अगर इन चैप्टर से 10 नंबर का आ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ऐसे ढेरों सवाल आपके लिए आते हैं, और दोस्तों कहीं भी अगर आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर के क्वेश्चन वाली सीरीज दिखती है तो आप टूट के पढ़ते हैं और आप तुरंत उसको वीडियोज को पूरा देखते हैं, और उस वीडियोज में आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर यही मैं 1 महीने पहले की मैं बात कर लेता हूं तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परंतु दोस्तों ये समय वो समय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जी हाँ दोस्तों, ये वो समय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना जो स्टडी आपने पिछले 6 महीने की है, चाहे आपने 1 साल की है, चाहे कितने भी साल आपने कितने भी महीने पढ़ाई की है, सिर्फ उसको रिवीजन करना है, उसको आपको मजबूत करना है। मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा तो आप में डिमोटिवेट होंगे कि ये मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, मैं इस टॉपिक को पढ़ता हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं जीके को छोड़ देता हूं, मैं मैथ्स को छोड़ देता हूं, मैं रीजनिंग को छोड़ देता हूं। ये ढेरों सवाल आपके मन में आसपास लगातार घूमते रहेंगे, ना आप अपना 100% स्टडी में दे पाएंगे, ना ही दोस्तों आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इस बात का आपको अभी से ख्याल रखना है कि जितना आपने स्टडी की है, जितनी दोस्तों आपने स्टडी पिछले कई महीनों में की है, उसको रिवीजन के लिए प्रॉपर दोस्तों आपका है भरपूर टाइम देना है, कि जो चीजें एटलीस्ट आपने पढ़ रखी है वो तो आपकी एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से आ जाए, कि उसमें से अगर मैंने इंजन पढ़ रखा है तो इंजन में से वो कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, मेरा इंजन तो क्लियर है। अगर मैंने क्लच नहीं पढ़ रखा है तो क्लच पढ़ने के लिए मेरे दोस्त अब टाइम नहीं है। अगर आप क्लच को अब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको इंजन और क्लच में कंफ्यूज करेगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों है, मैं बात कर लेता हूं सिर्फ पहले ड्राइवर की, क्योंकि दोस्तों वो ये पार्ट है जिसमें दोस्तों आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ना मुझे ये पता है कि ड्राइवर में एग्जामिनर क्या पूछेगा। जो दोस्तों ड्राइवर में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड हमने आपको है सारे टॉपिक बेहतरीन तरीके से बैच के अंदर करवाए हैं, ताकि उनमें से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन निश्चित तौर पर सही कर सकें। परंतु दोस्तों 10 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, एसएससी के पास दोस्तों पहला मौका है जिसमें वो ड्राइवर की एक वैकेंसी में है, वो एग्जाम ले रहा है। तो दोस्तों उस जो एग्जामिनर है, जो पेपर बना रहा है, उसके एग्जाम पे, उस पे दोस्तों दिमाग पे डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से उसको पेपर सेट करना है। और निश्चित तौर पर दोस्तों एसएससी के हर एग्जाम में होता है कि आपका कहीं ना कहीं है वो एक पोर्शन है वो टफ पूछा ही जाएगा।
और दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड है वो एक ही शिफ्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन वाला भी लफड़ा है वो आपका खत्म हो चुका है, तो उस बात का भी आपको है उसको साइड में रख देना है। दूसरी बात, लगातार अभ्यर्थी बोलते रहते हैं कि सर मॉक टेस्ट कहां से दें, तो मॉक टेस्ट आप जहां से आपको अच्छे लगे, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पे लगे चाहे किसी और के प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छे लग रहे हैं, मॉक टेस्ट आपको लग रहा है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को क्वेश्चन कहां अच्छे मिल रहे हैं, आप खुद इसके लिए कैपेबल हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। और हमारे प्लेटफॉर्म में जो टेस्ट थे वो लगभग है वो 20 के आसपास टेस्ट हो चुके हैं, उनको दोस्तों इस संडे को हम फ्री कर देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो दोस्तों उन टेस्ट को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किए हैं। ये दोस्तों आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, यानी टाइम वेस्ट कहीं भी नहीं करना है। मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स के लिए अब आप है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को फिर से कुछ क्वेश्चन के वजह से हैं वो रिवीजन तौर पर कर सकते हैं, एक नया टॉपिक बीच में लाके घुसाएंगे तो पिछले वाली चीजें भूल जाएंगे। रीजनिंग मुझे पता है कि ठीक ठाक आपकी बिल्कुल 18 के आसपास मार्क्स आ रहे होंगे। बात रही जीके की, जीके के अंदर है वो कुछ साइंस के अंदर घुस रहे हैं, तो कुछ ज्योग्राफी के अंदर घुस रहे हैं, तो कुछ आपकी हिस्ट्री के अंदर घुस रहे हैं। तो अब जितने आप है अपने हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर में आप ज्योग्राफी हिस्ट्री ये पढ़ लेंगे तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। बाकी करंट अफेयर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, बाकी कई मेरे साथी ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दीबाजी रहती है, वो जल्दीबाजी इसलिए रहती है जब भी वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उनको जैसे क्वेश्चन दिखेगा ये क्वेश्चन है और इसके नीचे 4 ऑप्शन है, तो वो इसको क्वेश्चन आ रहा है, वो इंजन पूछ रहा है कि इंजन कितने टाइप का होता है, वो पूछ रहा है इनमें से इंजन के कौन सा टाइप नहीं है, वो उसने नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ पढ़ा है इंजन के कौन से टाइप है, नहीं उसने नहीं पढ़ा क्योंकि वो उसको क्वेश्चन आता है, उसके अंदर एक्साइटेड है कि मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल मेरे को तो आता है। ये गलती आपको एग्जाम में भूल के भी नहीं करनी है। कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो टाइम बचा है तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा, ऐसा आउट ऑफ सिलेबस कोई भी सवाल नहीं आएगा। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो दोस्तों आपके 70 क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट से हैं, वहां कैलकुलेशन नहीं है। आपको अच्छा खासा आपके पास टाइम रहेगा तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग है जहां 90 क्वेश्चन कर रहे हैं और 70 ही ठीक हो रहे हैं। दोस्तों जो 20 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ये दोस्तों आपको जहां 70 है वहां दोस्तों 65 के अंदर ले आएंगे। और दोस्तों 65 स्कोर मैं ये नहीं बोल रहा है, और दोस्तों कट ऑफ को लेकर है मेरे साथी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। आप ऐसा सोचिए मत, आप अपनी तैयारी को पूरा 100% दे दीजिए, कट ऑफ की टेंशन छोड़ दीजिए, जो मार्क्स आएंगे हैं वो निश्चित तौर पर मैं गारंटी देता हूं आपको सिलेक्शन दिलाने वाले आएंगे। अगर आप कट ऑफ के बारे में सोचेंगे ही नहीं, अगर आप कट ऑफ के बारे में बार बार सोचेंगे तो आपको मैंने बता दिया है कि भाई साहब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 60 पर जाएगी। ठीक है, तो हम यहां लॉक हो चुके हैं, सर ने बोल दिया है कि कट ऑफ 60 पर जाएगी तो मैं 60 के हिसाब से तैयारी करूंगा। किसी ने बोला कि कट ऑफ 55 पर जाएगी तो मैं 55 के हिसाब से तैयारी करूंगा। किसी ने बोला कि कट ऑफ है वो 65 जाएगी। मैं यहां कंफ्यूज हो चुका हूं, मैंने तैयारी है वो की है अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं तैयारी अपने अकॉर्डिंग करता, मेरे 70 नंबर आ रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने मेहनत की है, मैं 70 को बेहतर कैसे कर सकता हूं। परंतु अगर किसी ने कट ऑफ बता दी तो आप वहीं लॉक हो जाएंगे, आप वहीं है वो सीमित हो जाएंगे। परंतु अगर आपके यहाँ एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो मैं गारंटी लेता हूं कि 21 तारीख के बाद में हम कट ऑफ ही खेलने वाले हैं जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये चीजें वो चीजें हैं, जब हम एक एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो एग्जाम अगर हर साल एग्जाम हो रहा है या एक साल के अंतराल पर एग्जाम हो रहा है तो मैं इसका कट ऑफ का आइडिया लगा सकता हूं। क्योंकि दोस्तों वो एग्जाम रेगुलरली हो रहा है, उसके पेपर का लेवल मुझे पता है, थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मुझे पैटर्न का पता है। यहां हमें कुछ अता पता नहीं है क्योंकि 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन एसएससी डालने वाला है जो एसएससी को ही पता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, कट ऑफ मत खेलिए, बस आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। ये 15 दिन है, जिसका स्कोर 70 हो रहा है ना वो 75 कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि 70 जिसके आ रहे हैं उसको सब कुछ पता है और वो 75 करने के लिए ज्यादा समय नहीं लेगा। अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा है कट ऑफ देखने के लिए, वो टाइम वेस्ट कर रहा है कि हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो दोस्तों वो क्वेश्चन है हमारा काम है, हम करवाएंगे। क्योंकि ये हम है वो लगातार और भी आपके बच्चे होते हैं जैसे कि हेड कांस्टेबल के हैं, डब्ल्यूटीपीओ के हैं, सारे कुछ बच्चे हैं वो देख लेते हैं, परंतु दोस्तों हम आगे के एग्जाम को भी टारगेट करते रहते हैं। तो दोस्तों उन बातों को सबको आप छोड़ दीजिए, एक बार सिर्फ फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर, अपनी काबिलियत पर फोकस कीजिए। मैं दोस्तों गारंटी देता हूं कि कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। आप दोस्तों निश्चित तौर पर है वो 1411 में सिलेक्शन लेंगे। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, विश्वास रखने से भी अकेले काम नहीं चलेगा, विश्वास तभी काम करेगा जब दोस्तों आपको यह कंफर्म होगा कि हाँ मैंने पिछले 6 महीनों में दोस्तों एक्चुअल में पढ़ाई की है।
तो दोस्तों वही आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा। मैं बोल देता हूं कि आपके 90 नंबर आ जाएंगे, परंतु इस पेपर में 90 नंबर लाना मुश्किल है, 80 नंबर लाना भी मुश्किल है। कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिनके रीजनिंग, जीके, मैथ बहुत अच्छा है, तो वो उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। अगर वो ड्राइवर पार्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो वो 70-75 के आसपास पहुंच जाते हैं। यहाँ टेस्ट में और दोस्तों एग्जाम के अंदर रात और दिन का फर्क भी कई बार देखने को मिल जाता है। दोस्तों सिर्फ फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर, अपने रिवीजन पर। जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उनका रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं तो पीडीएफ से कर लीजिए। ये मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है, एक छोटी सी चीज मुझे हमेशा क्लिक कर रही है, उस चीज को निकाल के लाइए। वो चीज के लिए अभी टाइम है, उन चीजों के लिए टाइम नहीं है कि एक नया टॉपिक उठा के सामने रख लिया, जीके मैथ रीजनिंग ड्राइवर वाला इधर जा रहा है, तो उस चीज के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है। अगर है तो आप करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन वही लेंगे जो अपने आप में बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। बाकी की चीजों में दोस्तों के साथ, बाकी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट वगैरह नहीं, वो जो आपका क्विज वगैरह देते हैं या जहां भी वीडियो दिख गया है वहां भी लग गए हैं, तो दोस्तों इन बातों को स्किप कीजिए। सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर, और सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है ताकि सिलेक्शन आप ले सके। मैं दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए 100 यहाँ नहीं 150 डेली लेके आ सकता हूँ, परंतु दोस्तों वो चीजें आपको कुछ कंफ्यूज करेगी कि ये चीज सर ने पढ़ाई थी, ये तो वहां करवाई नहीं। आप किसी और प्लेटफॉर्म वाले को बोलेंगे सर वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपने तो करवाई नहीं। तो ये चीजें अभी उसके लिए टाइम मेरे दोस्त नहीं है। जितनी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है बस उन पर फोकस कीजिए, ताकि निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन ले रखें। और दोस्तों 21 तारीख को आके बाद में बोले कि हाँ सर मेरा 70+ स्कोर है, मैं लेता हूं कि हो जाए। तो बेहतरीन तैयारी करते रहिए और हम आपके साथ हैं। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम तक जुड़े रहेंगे। तब सभी का दोस्तों धन्यवाद हमारे साथ विश्वास और आपका जुड़ने के लिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।